हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं और साथ ही साथ क्या मेरा बात आपको सुनाई दे रहा है? अगर दोनों में से कोई एक चीज हो रहा है तो यस लिखिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज नहीं हो रहा है, मतलब अगर हम दोनों में से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, सुनाई भी नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग नो लिखिए। तो चलो जी, दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन मेरा बात जरूर आपको सुनाई दे रहा होगा। चलो आप लोग के सामने हम पेश होते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा सा भैया मनीष राज आप लोग का फिर एक और एक्सरसाइज में वेलकम करने के लिए एक नया वीडियो में तैयार हो गया हूं। और हम लोग का एक्सरसाइज क्या है बाबू, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन इन मैथ, डॉक्टर केसी सिन्हा। समझ रहे हो कि ना? अच्छा, एक सवाल आप लोग का हमेशा रहता है, क्या डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ने के बाद जो भी मैथ आएगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में वो मेरा कवर हो जाएगा क्या? भाई लिख के ले ले, 200%, 300%, तुम लोग का हिसाब से जितना 100% है सब परसेंट जो पढ़ाएंगे वही आएगा, उससे अलग नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसी का नाम है डॉक्टर केसी सिन्हा साहब। हम आप लोग का उस समय जब हम किचन को करवाएंगे, बिहार बोर्ड में जो आया हुआ रहेगा किचन फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, उस किचन को करवाएंगे तो सारा अधिकतर किचन को हम बता देंगे कि वो किचन कहां से था, डॉक्टर केसी सिन्हा साहब से था। तो ठीक समझ रहे हो कि ना? मतलब आप लोग एक बात विश्वास कर कर रखो ना छोटे, कि ब्लाइंडली आप लोग का फॉलो करना है। चलो ठीक है, सारा बात होते रहेगी, लास्ट तक होता रहेगा, बस आप लोग मेरा साथ बने रहिए। समझ रहे हो कि ना? कहीं पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग फीडबैक में अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डालो, उसको हम रिप्लाई करेंगे। चलो बढ़िया है जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। पिछला एक्सरसाइज 8.1 हम खत्म कर दिए हैं, तो उसमें आप लोग का सारा फॉर्मूला याद होगा। साथ ही साथ पूरा आप लोग प्रॉपर एक कॉपी में क्या कर लिए होंगे, बना लिए होंगे सारा क्वेश्चन को। इस उम्मीद के साथ हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं छोटे, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज स्टार्ट करना है 8.2 स्टार्ट करना है। दूसरा बात कि भैया एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने के लिए हम लोग का क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। तो देखो, तुम लोग क्लास 10th में हो और क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, तब भाई तुम लोग का 6 क्लास और 7 क्लास का मैथ आता ही होगा। कहना क्या चाहते हो मालिक? कहना यही चाहते हैं ना कि आप लोग का भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भागा आना चाहिए। समझ रहे हो कि ना? साथ ही साथ आप लोग का पता होना चाहिए कि गुना के चीज ऊपर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, भागा में रहेगा तो उसको क्या चीज में किया जाता है। अगर ये बात नहीं आता है तो आप लोग का एक सीक्रेट बताते हैं। पता है सीक्रेट क्या है? तुम लोग साउंड कम कर लो, सीक्रेट अच्छा बात है। अगर ये चीज आपको नहीं आता है ना, तो कोई आपको गांव घर में अगल बगल में छोटा भाई या बहन होगा ना, जो 6 क्लास और 7 क्लास का पढ़ रहा होगा, उसको कुछ चॉकलेट उकलेट मंच उंच खिला देना, 2-3 को, एक आध बार बर्फ वर्फ खिला देना, आइसक्रीम खिला देना, और बोलना कि भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाओ, भिन्न के भागा सिखा दो। और किसी से ये बात बोलना नहीं, ये सीक्रेट कोड है। समझा कि ना? हाँ, तो ये बात कर सकते हो छोटे। ठीक समझ में आया ना? ये बात सुन के तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ना बनेगा तो थोड़ा शर्म करना यार कि 10 में आ गया, 7 क्लास का मैथ नहीं बन रहा है। समझा कि ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम लोग का साथ में बातचीत होता चलेगा। फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ इज मनीष राज। ओके, समझ रहे हो कि ना? बी टीचिंग योर्स क्या चीज छोटे, त्रिकोणमिति। हम आप लोग का क्या चीज पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। और त्रिकोणमिति में मोस्ट एक्सपेंसिव पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग का 18 से 20 नंबर कवर करेगा हाइट एंड डिस्टेंस के साथ में। समझ रहे हो कि ना? तो हाँ, देखना छोटे, हम लोग का एक्सरसाइज कितना 8.2 है, तो 8.2 के हिसाब से आप लोग एक बात समझिएगा। जैसे इसमें हम लोग का क्या चीज पढ़ना है छोटे, तो इसमें हम लोग का पढ़ना है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय पहाड़ा। पहाड़ा कहने का अर्थ है टेबल। क्या चीज बाबू? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री मेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति पहाड़ा। दूसरा बात आप लोग याद रखिएगा कि त्रिगोनोमेट्री टेबल में हम लोग का क्या करना है बाबू। एक बात जो आप लोग का याद रखना है, सुनिएगा, ये बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब क्लास 11 में जाओगे तो फिजिक्स का टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाएगा। वो क्या है, तो आप लोग याद रखना बाबू, एक होता है पाई रेडियन। क्या चीज होता है बाबू? पाई रेडियन। ठीक, और पाई रेडियन बराबर हम लोग का डिग्री में होता है 180 डिग्री। कितना होता है छोटे?
180 डिग्री। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताओ छोटे आप लोग कि पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना होगा। बताओ पाई बाई 2 जब LHS में 2 से डिवाइड किए हैं तो बताइए RHS में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हम लोग का पाई रेडियन बराबर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना के बराबर आएगा, 90 का। तो आज से हम बोलेंगे कि पाई बाई 2 रेडियन मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताओ छोटे अगर हम पाई रेडियन को 3 से डिवाइड करें, कितना से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें तो पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। तो 180 में जब 3 से डिवाइड करोगे, कितना से, 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना डिग्री आएगा बाबू, 60 डिग्री। क्या यहां तक आप लोग का बात समझ में आया, तो बोलिएगा यस। अगर हम बोलें कि 60 डिग्री को रेडियन में बोलो तो क्या बोलोगे, पाई बाई 3 रेडियन। हम बोलेंगे 90 डिग्री का रेडियन में बोलो तो क्या बोलोगे, पाई बाई 2 रेडियन। हम बोलेंगे पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री तो बोलोगे कितना, 90 डिग्री। हम बोलेंगे पाई बराबर कितना डिग्री, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री तो कितना बोलोगे, 180 डिग्री। क्या यहां तक की कहानी आप लोग का समझ में आया, तो बोलेगा यस सर, क्यों नहीं समझ में आएगा। चलो तो देखो छोटे, अगर हम पाई बाई 4 रेडियन लिखें तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि भैया पाई बाई 4 रेडियन मतलब 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री आएगा छोटे, 45 डिग्री। अगर हम पाई बाई 6 रेडियन करें, कितना करें, पाई बाई 6 रेडियन, तो बताओ 180 में अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आता है 30 डिग्री। कितना डिग्री आता है, 30 डिग्री। तो आप लोग का ये बात हमेशा याद रखना होगा कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। और पाई बाई 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये बात याद होना चाहिए LHS के साथ से, मतलब दाहिना हस्त से भी और बायां हस्त से भी। तो बताइए 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो आप लोग बोलोगे पाई बाई 4 रेडियन। बताओ 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई बाई 3 रेडियन। बताओ 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई बाई 6 रेडियन। बताओ 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई बाई 2 रेडियन। बताओ पाई बराबर कितना डिग्री, तो कितना बोलोगे, 180 डिग्री। मतलब आप लोग का डिग्री के साथ साथ रेडियन भी क्या चीज होना चाहिए छोटू, याद होना चाहिए। यह था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, से सुनिएगा। अगर हम साइन, देखो एक बात और याद रखना, हम थोड़ा सा इसका बेसिक फॉर्म में लेके चलते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखो आप लोग एक बात ध्यान देना, हम तुम लोग के दम माइनस से उठा के लेके चल रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं भाई कि तुम एक गधा हो, मैथ में गधा हो, ऐसा तो आदमी हो प्रभु, समझ रहे हो कि ना। हम लेकर समझ कर चल रहे हैं ना, दम माइनस उठा के लेकर चल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि तुम पहली बार 10 में आए हो, तुम 8 नहीं पढ़े हो, तुम 9 नहीं पढ़े हो और तुमको वहां से पढ़ाना है। हाँ लेकिन थोड़ा पास तुमको पास हार्डवर्क है और थोड़ा दिमाग है तो उसका यूज करना। देखो बाबू, हम यहाँ पे स्टार पॉइंट में सिखाना चाहते हैं कि अगर संख्या 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए, n मतलब क्या चाहिए बाबू, नंबर। अगर 0 में किसी नंबर से भाग दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा छोटे, वो क्या चीज प्राप्त होगा, इसका रिजल्ट जो प्राप्त होगा बाबू वो 0 प्राप्त होगा। किसी संख्या, किसी जीरो में संख्या मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा स्टार पॉइंट दीजिएगा कि अगर कोई संख्या है छोटे और इसमें अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो यह इनफाइनाइट प्राप्त होता है। क्या चीज प्राप्त होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को बोल सकते हैं भैया ये अपरिभाषित, मतलब कभी 0 आएगा नहीं, शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। समझे कि ना। तो इस बात पर आप लोग हमेशा, ये जो 2 बात है ना राजा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होगा, और अगर किसी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या यहां तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर है, अभी रेडियन वाला कहानी क्लियर है, तो क्या आप लोग का हम सिर्फ एक क्वेश्चन को डील करना सिखाएंगे कि साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। समझ रहे हो ना। त्रिकोणमितिक टेबल में हम लोग का यही पढ़ना है, साइन 0 डिग्री का मान पढ़ना है, कॉस 0,
tan 0, sec 0, cosec 0, cot 0, बस समझ रहे हो कि ना। और इसको पढ़ लोगे ना तो एक्सरसाइज 8.2 यार 2 चैप्टर में 2 लेक्चर से 3 लेक्चर में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिएगा, हम यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का हम दिखाना चाहेंगे किसका लिए छोटे, साइन के लिए। देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबको यहाँ देखना। देखो छोटे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग किसका लिए सीख रहे हैं, साइन के लिए सीख रहे हैं। किसका लिए, साइन के लिए सीख रहे हैं। ठीक, अच्छा साइन के लिए सीख रहे हैं ना, तो सबसे पहले ए हो जाएगा 0 डिग्री। बताओ बाबू, ए होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में लिखे तो π/6 रेडियन। बताओ बाबू ये क्या होगा, 45 डिग्री, और 45 डिग्री को लिखे तो π/4 रेडियन। और ए होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिखे तो π/3 रेडियन। बताओ ए हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिखे तो π/2 रेडियन। यहां तक आप लोग बात समझिएगा। अच्छा दूसरा बात आप लोग याद रखना छोटे, कि भैया आप 0 डिग्री से चल रहे हैं और 90 डिग्री तक ही क्यों चल रहे हैं, आप 270 क्यों नहीं ले रहे हैं, आप 360 क्यों नहीं ले रहे हैं, आप 200 क्यों नहीं ले रहे हैं, आप 210 क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो छोटे, हम लोग क्लास 10th में है ना, तो क्लास 10th में हम लोग का लिमिटेड ही पढ़ना है। मतलब जो भी चीज पढ़ना है वो लिमिटेड ही पढ़ना है। और हम लोग का इसमें 0 से 90 पढ़ना है, और 0 से 90 में हम लोग का विशेष रूप से 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है, और कितना डिग्री पढ़ना है, 90 डिग्री पढ़ना है। अब देखो, अगर हम साइन को खुद से निकाल लेते हैं तो जो भी है, साइन के बाद कॉस है, टैन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, इन सभी को हम लोग खुद से निकाल लेंगे यहाँ पर देख करके। तो देखिए, अगर आप लोग का निकालना होगा तो देखो सबसे पहले हम लोग का क्या करना होगा, 0 लिखना होगा, फिर 1 लिखना होगा, फिर 2 लिखना होगा, फिर 3 लिखना होगा, फिर कितना लिखना होगा, 4। अब हम लोग का क्या करना होगा बाबू, इसको गुना कर दीजिए 4 से। कितना से गुना, भागा कर दीजिए, सॉरी गुना नहीं, भागा कर दीजिए 4 से। दूसरा स्टेप में इसको 4 से भागा दीजिए, सभी को 4 से भागा दे दीजिए। काची किए बाबू, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हम लोग साइन के लिए लिख रहे हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, यहां तक बात समझ में आया, बोलोगे यस सर। फिर हम 4 से भागा दिए, 4 4 4 4 4 अंश में। अब हम लोग क्या चीज करेंगे छोटे, इसको वर्ग कर देंगे। क्या चीज कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या चीज कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक, काची कर देंगे छोटे, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको वर्ग कर देंगे। तो क्या इसको हम लोग वर्ग नहीं वर्गमूल बोल सकते हैं, कि इसका अब ऊपर क्या चीज चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, मतलब वर्गमूल कर दिए। अब देखो बाबू ध्यान देना, आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान देना। 0/4 अगर इसको वर्गमूल निकाले तो 0/2 होगा कि ना, बोलिएगा यस सर होगा। इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 1/2 होगा कि ना, बोलिएगा कैसे, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। बताइए, इसको √2 के √2 ये रहेगा, और यहां पर क्या चीज होगा छोटे, यहां पर होगा 2। काहे कि √2 का वर्गमूल नहीं होता है पूर्ण रूप से, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह से √3 का वर्गमूल नहीं होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। ई काट के कितना के बराबर आएगा छोटे, तो ई काट के 1 का बराबर आएगा। कितना का बराबर आएगा, 1 का। क्या यहां तक आप लोग के क्लियर है। अच्छा तुम लोग यहां पर देखोगे ना, तो भैया कट तो यहां भी नहीं रहा है, तो इसको काटना चाहते हो तो क्या काट दो, 1 1 में 1, और यहां पर कितना 2, तो इसका पर आ जाएगा बाबू 1 का वर्गमूल 1, और बट्टा का √2 है तो √2। यहां काट रहा है इसलिए काट दिए, यहां काट रहा है इसलिए काट दिए। बताओ हम क्या चीज बोले हैं, कि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 0 में किसी संख्या n से भाग दिया जाए तो 0 प्राप्त होगा। तो बताइए, हम यहां पर ब्लू पेन यूज कर रहे हैं, तो साइन 0 के मान क्या आया, 0। बताओ बाबू cos 30 का मान क्या आया, 1/2। बताओ बाबू, सॉरी साइन 30 का मान कितना है, 1/2। बताइए साइन 45 का मान कितना आया, तो बोलिएगा कि जो साइन 45 है ना भैया, वो आ गया 1/√2। बताओ कॉस साइन 60 डिग्री कितना आया, तो आप लोग बोलिएगा कि भैया √3/2। बताओ साइन 90 डिग्री कितना आया, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो क्या आप लोग का ये बात समझ में आया। क्या इसको हम लोग कहीं से लाने गए, कहीं से याद करने गए, नहीं। हम लोग का क्या चाहिए बाबू मेंशन किए,
कि सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखिए। उसका बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए। फिर 4 से डिवाइड कीजिए, अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4। फिर सारा पर रूट चढ़ाइए, वर्गमूल कीजिए और वर्गमूल करने के बाद जो आया है उसको लिख दीजिए। क्या यहां तक आप लोग का बात समझ में आया? बोलिएगा यस सर, यहां तक बात समझ में आया। तो देखो छोटे, आप लोग को इसको याद होना चाहिए। बताइए साइन 0 का मान कितना होता है? बोलो, देख के तुम बोलो, हम नहीं बोलेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 35 का मान 1/√2। साइन 60 का मान बताओ, साइन 30 का मान 1/2। साइन 60 का मान 1/√2। साइन सॉरी यार, साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान कितना? 1। बात समझ में आया? मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, साइन 60 है वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो आप लोग समझ जाना, थोड़ा सा होता है ऐसा। देखो, फिर हम पाई के लिए बोल रहे हैं। आप लोग, हम इस साइड हो जाते हैं, आप लोग देखकर बोलिएगा। बताइए साइन 0 का मान 0। साइन π/3 का मान, अच्छा साइन π/6 का मान, तो साइन π/6 का मान 1/2। साइन π/4 का मान तो 1/√2। साइन π/3 का मान तो √3/2। साइन π/2 का मान तो 1। मतलब आप लोग का क्या चीज याद होना चाहिए बाबू? डिग्री में भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ क्या चीज होना चाहिए? रेडियन में भी याद होना चाहिए। और अगर आप लोग का साइन याद है तो सारा चीज क्या चीज हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो क्या यहां तक के कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम? तो बोलोगे कि नहीं सर, यहां तक में कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम इसको क्या चीज करते हैं, यहां तक अगर आप लोग छाप लिए हैं तो बढ़िया, इसको हम करते हैं इरेज। और इरेज करने के बाद हम आप लोग के क्या चीज बताते हैं बाबू? तो हम आप लोग के बताते हैं कॉस के लिए त्रिकोणमितिक टेबल, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए। चलो इसका छापना चाहते हो तो आप लोग छाप लो, वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं। तो चलो देखो छोटे, आप लोग का पाई रेडियन के बारे में समझ में आया। आप लोग का साइन को पूरा वैल्यू मान निकालने के लिए सिखाया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो बात समझ में आया। तो आप लोग का 1-2 फॉर्मूला बीच में यूज करवाएंगे और 1-2 फॉर्मूला यूज कराने के बाद हम आप लोग का ये देखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हम लोग सारा चीज क्या चीज कर लेंगे छोटे, निकालना सिखा देंगे। जिससे आप लोग घर पे जाके 1 से 2 बार ट्राई करोगे ना, तो आप लोग का ये तो नहीं होना चाहिए कि याद नहीं होना चाहिए, आप लोग का पूरा क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए छोटे। लेकिन नहीं याद होता है यार, तो तुम किसी काम का नहीं हो। बताओ यार, जब तेरा पूरा कंसेप्ट बता देने के बाद भी वो पॉइंट नहीं याद है, तो क्या आपको बिहार बोर्ड में जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुम लिख पाओगे? जिस तरह से हम बताएं, नहीं लिख पाओगे यार, क्योंकि तुम सिंसियर नहीं हो। अगर तुम सिंसियर हो तो तुम इस लेवल का होते, लिख लेते, तो आप लोग याद ही कर लेते। समझ रहे हो ना? उसको बनाने में समय लगता है, उससे अच्छा है ना। बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। हमको बोलने में कितना समय लगा? 1 भी सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन बताओ छोटे, तुम लोग का 1/2 निकालोगे सिस्टम से, जैसे बताया उसे पता चलेगा 5 मिनट निकल गया। तो बताओ तुम लोग पूरा क्वेश्चन करके आओगे क्या? नहीं आओगे। इसलिए बोला जाता है कि कंसेप्ट और फॉर्मूला का आप बनाते बनाते, रट्टा नहीं मारना बैठ के कि साइंटिस्ट का मान 1/2, कॉस्टिस का मान है, साइंटिस्ट का मान है, ऐसे नहीं करना है। बनाते इतना बार प्रैक्टिस करना है ना कि आपको वो बात याद हो जाए। तो चलो ठीक है, बढ़िया। देखो बाबू, हम क्या चीज बोले कि साइन 0, आप लोग उधर नहीं देखिएगा, कॉपी में नहीं देखिएगा छापे ऐसे, या किताब में नहीं देखिएगा। हम जो पूछते हैं आप लोग बताइएगा, उसका बाद हम लिखते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है? यू बोलो, कितना होता है साइन 0 का मान? बोलेगा 0 होता है भैया, पता है मेरा। चलो साइन 30 का मान कितना होता है? तो बोलिएगा 1/2 होता है। साइन 45 का मान, साइन 45 का मान आप लोग बोलिएगा कि भैया 1/√2 होता है। बताओ साइन π/3 का मान? π/3, π/3, पाई का मान 180, 3 से भागा देंगे तो 6×18, मतलब 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3/2। ऐसे नहीं सोचना है, हमेशा याद रखना है कि π/3 मतलब 60 डिग्री। बताओ साइन π/2 तो 180/2, तो 90, 180 को 2 से भागा देंगे तो 90, तो साइन 90 का मान कितना? 1। ऐसे जिस दिन सोच लिया तो गधा हो तुम। फ्रिक्वेंटली याद होना चाहिए, टीचर को पूछने में देरी लगे। दूसरा बात कि हम लोग तो जैसा है ना कि ऑफलाइन में पढ़ोगे तो ठीक है, वहां लाठी डंडा बरसाया जाता है, लेकिन ये है टेक्नोलॉजी का जमाना।
और जिस दिन टेक्नोलॉजी खोज दिया कि कैमरा में घुस के मार सकते हो, तो उस दिन इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि अगला दिन क्लास लेने लायक नहीं रहोगे। ठीक, लेकिन आने दो उस टेक्नोलॉजी का जमाना को। चलो ठीक है जी, बढ़िया। तो कैमरा के इस साइड अभी हम कुछ भी बोल रहे हैं, कैमरा के उस साइड तुम भी कुछ बोल रहे हैं कि मास्टर मार के दिखा ताकत है, तो मिल जाना, बोल देना मेरा से आपको से पढ़े थे। ठीक, अब देखो बाबू, आप लोग इसमें याद रखिएगा कि यदि आपको साइन पूरा याद है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप लोग का ये सारा फुलफिल हो जाएगा। और अगर आपको 3 का याद है, साइन का याद है, टेन का याद है, सेक का याद है, तो 3 फ्री, मतलब 3 के साथ 3 फ्री, उसी का जैसा जिसका में हम लोग 8.1 में पढ़े थे। तो देखो अब हम लोग का क्या करना है, जो कॉस होता है ना छोटे, उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा है। मतलब कॉस जो 90 का मान होगा वो साइन 0 का मान होगा। तो बताइए कॉस 0 का मान साइन 90 वाला मान होगा कि नहीं, तो लो लिख दे रहे हैं, साइन 90 1 है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए साइन 60 कितना है, तो √3/2 है, तो कॉस 30 कितना होगा, √3/2 होगा। बताइए 45, तो 45 सेम है ना, तो 45 को सेम ही लिख देंगे 1/√2। बताइए 60, तो 60 के लिए 1/2। बताइए 90 के लिए क्या चीज, 0। समझ रहे हो कि ना। मतलब यदि आपको साइन याद होता है तो साइन का उल्टा ही कॉस होता है, जो 90 का वो 0 का, जो 60 का वो 30 का, जो 45 का साइन का वही 45 कॉस का, और जो साइन का 30 डिग्री वो कॉस का 60 डिग्री, और जो कॉस का कितना बाबू 90, वो साइन का कितना डिग्री बाबू, जो कॉस का 90 है वो है साइन का कितना डिग्री, तो साइन का है 0, मतलब 0 डिग्री का मान। अब ये वाला बात आप लोग के समझ में आया क्या, तो बोलेगा यस सर, क्यों नहीं समझ में आएगा। अब एक बात याद रखना बाबू, तुम लोग के हम फॉर्मूला बताए थे, और उस फॉर्मूला डेंजरस फॉर्मूला हम tan के लिए लिखने जा रहे हैं। अब मेरा याद है, हम लिख सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं इसलिए ना कि तुम लोग के आना चाहिए, मेरा आने से कोई फायदा है नहीं, जब अगर तुम लोग का नहीं आएगा तब। तो देखो tan थीटा बराबर आप लोग का फॉर्मूला लिखाया गया था छोटे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या राय विचार है, बोलिएगा यार सर ये बात तो आप लोग लिखाए, आप लिखाए हैं, आप लोग नहीं आप लिखाए हैं। कहिएगा ठीक है, भाई का तो नाम लिया ना कि आप लिखाया, मतलब अच्छा जगह पे जा रहे हो यार, लाइक भी कर दिया कर, कमेंट वमेंट भी कर दिया कर। ठीक, बताओ अगर हम tan 0 के मान निकालें तो साइन 0 बटा साइन कॉस 0 लिख सकते हैं कि ना। तो tan 0 के लिए साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1। बताओ बाबू किसी संख्या में कि 0 में किसी संख्या से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0, मतलब tan 0 का मान कितना आ गया, 1, 0 आया। कितना है बाबू tan 0 का मान, 0। हम tan 30 का निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब साइन 30 को भागा दे देंगे कॉस 30 से, तो क्या हम लोग का tan 30 नहीं निकलेगा, तो बोलेगा यस। साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। 2 से 2 कैंसिल बाबू, तो कितना बचा 1/√3। मतलब हम लोग का जो tan 30 आया 1 कितना है छोटे, √3 है। बात समझ में आ रहा है ना, बोलिएगा आप पढ़ाए और बात नहीं समझ में आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या, एलविस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, वहां पे एलविस न मनीष भाई कर देना होगा। चलो ठीक, अब देखो बाबू हम लोग के लाना क्या है, tan 45। बताओ छोटकू tan 45 के लिए क्या करना होगा, तुम वीडियो को पॉज करो और बना के देखो कितना आता है, तुमको पर उम्मीद है यार, तुम ही तो है जिसपे उम्मीद है मेरा। चलो ठीक है, तो बताओ बाबू अगर हम लोग tan 45 को निकाले चले तो साइन 45 बोलेगा भैया 1/√2, कॉस 45 1/√2, √2 से √2 खत्म, मतलब 1/1। ये देखो ये 0 डिग्री के लिए, ये कितना डिग्री के लिए निकाले थे, 30 डिग्री के लिए, ये कितना डिग्री के निकालना है, 45 डिग्री, तो आप कितना डिग्री के लिए 60। तो बताओ tan 45 का मान कितना आया, 1। अब tan 60, तो tan 60 के लिए भी वही काम करोगे जो करते आ रहे हैं, क्या चीज करते आ रहे हैं कि भैया साइन 60 बटा कॉस 60 कीजिएगा तो tan 60 आ जाएगा। तो साइन 60 क्या है छोटे, तो ऊपर नहीं देखना है ना, तो इतना मारेंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, कि ऊपर देखें कि बोर्ड पे देखें, यहाँ जब वहां बता रहे हैं वहां देखें। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, बोलिएगा यस, मोगैम्बो खुश हुआ। बताओ cos 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा 1/2। बोलेंगे वाह परफेक्ट बॉय, तुम्हारा 80% एवं नंबर लिखा हुआ है। कब, जब शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहेगा था, खुश ना होना था चट्टा। चलो ठीक, 2 से 2 क्या चीज हो गया कैंसिल, तो ऊपर में क्या चीज बचा, √3/1। क्या हम लोग इसको √3 लिख सकते हैं,
तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है छोटे, √3 होता है। अब हम लोग का tan 90 निकालना है। क्या निकालना है, tan 90 दिखाई दे रहा है, बोलेगा कि मालिक नहीं दिखाई दे रहा है, चट्टा सुनाई दे रहा है ना, तो बोलेगा यस सर सुनाई तो दे रहा। तब बताओ tan 90 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला के हिसाब से sin 90 बटा cos 90 से भाग देना होगा कि ना। बोलोगे यस भैया एक काम तो करना होगा, तो करना, तो लो कर रहे हैं। तो लो बाबू यहाँ पे ऊपर में 1 है, sin बटा cos में 0 है। बताओ किसी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता था, तो इंफिनिटी। इंफिनिटी कहने का मतलब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं अपरिभाषित, इसको कोई परिभाषा ही नहीं है। तो क्या आप लोग tan के बारे में आप लोग का समझ में आया, बोलिएगा। अब देख छोटे ई भी बात ना समझ में आएगा तो हम शुरू में बोल दिए थे कि अगर आप लोग का छोटा मोटा गुना भागा जोड़ घटाव नहीं आता है तो 7 क्लास 6 क्लास के बच्चा को क्या करो बाबू, कुछ खिलाओ, 10 का 5 का 15 का, समझ रहे हो कि ना। उसको बोलो कि बात सीक्रेट रहना चाहिए, एक आध घंटा ट्यूशन लगा लो, समझा कि ना। हाँ सही बात है, आप भी इस बात को सीक्रेट रखे भाई, हम केकरो नहीं बोलेंगे यार, हम तुमको पहचानते कहाँ है, पहचानते हैं तो बोलेंगे। चलो ठीक, तो इसमें आप लोग का पता हो गया कि tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। tan 0 का मान बोलो बोलो बोलो, tan 0 का मान 0 होता है। tan π/6 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan π/6 का मान कितना होता है, √3। tan π/6 का मान √3, अच्छा tan π/3 का मान √3 और tan π/2 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। बताओ छोटे अगर आप लोग का tan पता हो गया तो क्या cot इसका पलट नहीं दोगे, तो देखो cot 0 के मान अपरिभाषित होगा, cot 30 का मान √3 होगा, cot 45 के मान 1 होगा, cot 60 का मान 1/√3 होगा और cot 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक के साथ एक फ्री, उस तुम टेक्नोलॉजी के जमाना में जी रहे हो कि एक के साथ बाय 1 गेट 1, समझ लेना। शादी भी होगा तो बाय 1 गेट 1, ऐसा सोचना भी ना रहे गधा। चलो ठीक, तो यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर है ना, तो बोलिएगा यस सर यहां तक तो कहानी क्लियर है। अब आप बताइए कि सेक के लिए क्या किया जाए। क्यों ढूंढू, सेक के लिए आप लोग का कुछ लिखाया गया था क्या। अच्छा भैया आप तो कॉट के लिए लिखाए थे ना, तो कॉट के लिए लिखने दिए। अच्छा पूछोगे कि भैया उल्टा काय हो जा रहा है, तो लिखाए थे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, तो वही बात ये होकर के हवा देख लेना आप लोग। ठीक, अब हम लोग जो इसको मिटाने जा रहे हैं, किसको भैया किसको मिटाने जा रहे हैं, टेबल को नहीं ना दोस्त, टेबल को कैसे मिटा देंगे यार तेरा बिना इजाजत के। चलो ठीक है, तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, इसको रेड पेन से लिखना है। रेड पेन क्यों यूज कर रहे हैं, यू नो, यस सर आई ऑल्सो नो, बिकॉज रेड पेन इज ए डेंजरस साइन ऑफ डेंजरस। साइन ऑफ डेंजरस मतलब अगर इसको याद नहीं करा तो तुम्हारा टाइम फिस। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। बोलोगे कि ऐसे कैसे होता है, तो हम बोलेंगे कि टेंशन ना ले, तुम लोग आ रहे हो एक्सरसाइज 8.3 में, तो बोलोगे यस सर हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 में, तो वहां पे हम प्रूव करके दिखाएंगे कि साइन सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा का होता है। अगर इससे भी ना समझ में आ रहा है तो याद रखना कि cos थीटा को उल्टा किसको बताए थे, सेक थीटा को बताए थे। सोच ले गधा, वही तो है। ठीक, हाँ तो बताइए बाबू हम 0 डिग्री के लिए चल रहे हैं, तो 0 डिग्री के लिए हम लोग अगर चलेंगे तो 1 के 1 रह देते हैं। cos 0 के मान कितना आया, तो cos 0 का मान आया छोटे देखो 1। अच्छा cos 0 डिग्री के लिए ना चल रहे हैं, तो 1/cos थीटा, तो 1 का 1 है और उसका बाद cos थीटा, तो cos 0 का मान कितना है बाबू, 0 डिग्री के लिए चलेंगे तो cos 0 का मान, अच्छा सेक ने चल रहे हैं, सेक थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 0 के मान है 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। मतलब सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। आप लोग कॉपी किताब में मिल जाइएगा तो सेक 0 का मान कितना होता है, तो आप लोग का दिखाई पड़ेगा 1 होता है। बताइए अब आप लोग 45 डिग्री के मान निकालिएगा, तो सेक 45 1 तो ऊपर ही रहेगा, बोलिएगा यार सर 1 ऊपर रहेगा तो रहेगा। बताइए cos 30 का मान कितना लिखल है, cos 30 का मान लिखल है √3/2, और आप लोग को बताया गया a/b और उसका बट्टा c, तो मतलब a गुना c/b। बोलोगे कि हाँ भैया लिखाया गया है, तो क्या ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, बोलेगा क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 2/√3।
अब हम लोग का कितना डिग्री, अच्छा ये 45 डिग्री के लिए ना है छोटे, ये 30 डिग्री के लिए। बोलिएगा भैया आपका दिमाग चपने गया का? ना भाई दिमाग चपने नहीं गया, होता है ठीक, किसी के आती नहीं मुझे जाती नहीं, ऐसा बात ठीक। अब देखो 45 डिग्री के लिए भैया 1 ऊपर है तो 1 तो रहेगा। cos 45 का मान कितना होता है? आप भी ना देख ले बोलिए तो बोल देते हैं 1/√2 होता है बाबू। क्या होता है? 1/√2। बताओ बाबू, जब ऊपरे जाएगा तो 1 × √2 और बाटा में 1 बचा तो √2 लिखाएगा, तो बोलिएगा यार सर √2। आपको तो बिना देख ले भी आता है, हाँ तुमको भी बिना देख ले आएगा, पढ़ाएगा तो पढ़ेगा तो अच्छा से। अब देखो 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो 60 डिग्री 1, और बताओ cos 60 का मान आप भी बिना देख ले बोलिए तो लो बोल देते हैं 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1 × 2/1, मतलब कितना 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटे? 2 हो जाएगा, मतलब sec 60 का मान कितना हो गया? 2। तो बताइए sec 90 का मान क्या होगा? तो sec 90 डिग्री के लिए निकालेंगे तो 1 के तो 1 लिखेंगे, तो cos 90 का मान कितना होता है? अबरी नहीं देखिएगा, cos 90 का मान होता है चटका 0, देख ले विश्वास ना होता है। हाँ, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई भागा देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। ये हम बताए थे ना इन्फिनिटी कब आएगा, 0 कब आएगा। अगर आप बीच में जुड़े हैं तो शुरू से जुड़िए, क्योंकि शुरू से जुड़ने में अच्छा लगेगा। तो ई हो जाएगा छोटे अपरिभाषित। अब इसका उल्टा करोगे तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना बाबू? 1। तो क्या आप लोग के समझ में आया कि किस तरह से हम लोग क्या चीज कर रहे हैं बाबू? त्रिकोणमितीय पहाड़ा को यूज कर रहे हैं। त्रिकोणमितिक टेबल के अगर हमको साइन याद है, बाकी बाद 1-2 फॉर्मूला जो हम लिखाए हैं रेड पेन से, वो वाला बात याद है तो आपको पूरा त्रिकोणमिति का टेबल आ जाएगा। तो अगर यहां तक आप लोग का किसी तरह से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग मेरा साथ में पीछे से पढ़िएगा, हम आगे से नहीं पढ़ेंगे, हम पीछे से पढ़ेंगे, आगे से आप लोग पढ़िएगा। आप लोग हमेशा याद रखना कि साइन 30 को अगर रेडियन में बोलेंगे तो π/6 बोलेंगे, 45 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो π/4 बोलेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो π/3 बोलेंगे, और 90 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो π/2 बोलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। कोई पूछेगा पाई रेडियन बराबर कितना होता है तो बोलना 180 डिग्री होता है। भैया आप पाई में बार बार काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलो ठीक है, तो बताइए साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 के मान 1 होता है। बताओ बाबू, अगर आपको साइन याद है तो इसको पलट दो तो cos क्या हो जाएगा? तो cos 0 के मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, और cos 90 का मान क्या होता है छोटे? 0 होता है। फिर देखो tan के लिए, tan 0 के मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। याद रखिएगा, यदि आपको tan याद रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस मतलब त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग बताएंगे दूरी और ऊंचाई में, तो उसमें बहुत काम आएगा। उसका बाद बाबू कॉट के लिए, तो कॉट का उल्टा हो जाता है, तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, कॉट 90 का मान 0 होता है। बताइए भैया सेक बराबर, तो सेक 0 का मान 0 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान क्या होता है? √2 होता है, सेक 60 का मान क्या होता है? 2 होता है, और सेक 90 का मान क्या होता है बाबू? अपरिभाषित होता है। इसी के साथ में सेक का उल्टा कौसेक है, तो मतलब 3 याद कीजिएगा तो 3 फ्री, तो कौसेक 0 के मान अपरिभाषित होता है, कौसेक 30 का मान 2 होता है, कौसेक 60 का मान कौसेक 30 का मान 2 होता है, कौसेक 45 का मान √2 होता है, देखो √2, और कौसेक 60 का मान होता है 2/√3, और कौसेक 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसको 1 से 2 बार लिखिए खुद से, और हम जैसे बताएं वैसे प्रयास कीजिएगा। अगर वैसे नहीं तो आप 1 से 2 बार लिखने के बाद 1 से 2 बार पढ़ते हो, साथ ही साथ अगला आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट करने आइएगा तो इसको क्या चीज कीजिएगा? याद करके आइएगा, तो जिसका कारण से आप लोग का क्या होगा छोटे? यहाँ तक कहानी बहुत अच्छा से फिनिश हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग का 2 नंबर, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर सब्जेक्टिव, 3 नंबर इस एक्सरसाइज से आएगा। समझे कि ना? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आया तो हम हो रहे हैं थोड़ा सा स्लो, मतलब हट रहे हैं, मतलब साइड हो रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करना, नोट करना ना, तो स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो जी, हम इस टेबल को इरेज इसलिए नहीं किए ना छोटे,
क्योंकि इस टेबल से आज हम लोग काम ले लेते हैं। इस टेबल से एक क्वेश्चन, एक का नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 तक क्वेश्चन आज बताएंगे। तो इस टेबल से हम काम ले लेते हैं। वो क्वेश्चन दो आप लोग का थोड़ा सा बेसिक अच्छा कर दे, उस क्वेश्चन को बताएंगे। बाकी बात जो क्वेश्चन आप लोग से बनने लायक होगा उसको हम होमवर्क में देंगे कि आप लोग होमवर्क बना के आइएगा। देखो छोटे, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक से लेके सारा बता देंगे। तो पता है आप लोग क्या आप कर पाओगे कि आप लोग का सही लगेगा कि हाँ मास्टर यहाँ पे सब बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर वही गधा तैयार होगे जिस तरह के गधा आज हो। समझ रहे हो कि ना। ऑनलाइन का मतलब है ना बाबू कि ऑफलाइन का फील आना चाहिए। अगर आपको होमवर्क मिलता है उससे रिलेटेड नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में, अब हम एक के एक, सभ्य, दो का सभी, तीन का सभी ऐसे बनाते चले यार, तो तुम गधा ही तो ठहरेगा ना। तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा जब तक तुम किसी काम को सीखोगे नहीं सीखोगे। तो इसलिए हम ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग का होमवर्क देने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो हम ऐसा कर सकते थे कि सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, तुम लोग सिर्फ मुर्दा की तरह सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि ना, होमवर्क नाम का भी एक चीज होता है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि मान ज्ञात करें, और वही जो डिग्री हम लोग अभी पढ़े हैं उसी के बारे में पूछा है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे छोटे, तो क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग के बताना है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, आज आप लोग का नहीं याद है तो देखिए, साइन 30 का मान कितना है बाबू, 1/2 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1/2, प्लस है तो प्लस। बताओ कॉस 60 डिग्री, बताओ कॉस 60 डिग्री का मान भी कितना है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो बताइए 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ पर 2 प्लस का 2 बराबर में 4/2 कट गया, तो कितना आ गया 2। अब बताओ भैया ये कैसे किए से पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा ना तो बोले कि 6 क्लास और 7 क्लास के बच्चा से क्या लगवा ले, ट्यूशन लगा लो, किसी को बताना ना। मम्मी पापा को बता दे, मम्मी पापा कूटेंगे, आगे कूट के कहेंगे कि चल छोड़ तू काम लग, चलो खेती करो। समझा कि ना। हाँ, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या थी बाबू, बोल रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। स्क्वायर बोले तो घबराइए नहीं, 45 डिग्री के मान पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो देखो साइन स्क्वायर 45, इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं छोटे। तो आप लोग देखिएगा, साइन स्क्वायर मतलब साइन 45, स्क्वायर को गोली मार दे। अभी साइन 45 के बारे में सोचो, साइन 45 का मान कितना है। तुम लोग बोलोगे कि भैया ये तो याद है 1/√2, और स्क्वायर बोला है तो इस पर स्क्वायर कर दो। ठीक, प्लस में कॉस स्क्वायर 45 मतलब कॉस 45 के मान देखो, तो कॉस 45 का मान क्या है बाबू, 1/√2। अब बताओ इसका क्या चीज कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बट्टा में 2, प्लस है तो प्लस। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, बट्टा में 2। 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कट के कितना आ गया बाबू, 1। समझ में आया कि ना, बोलिएगा यस सर। ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा। और अच्छा बात, तुम लोग क्वेश्चन अभी पहली बार ऐसा बात बोले हो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा। चलो ठीक, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं छोटे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। बताइए साइन 30 का मान कितना है बाबू, तो साइन 30 का मान है 1/2, हम लोग लिखेंगे 1/2। कॉस 60 का मान कितना है बाबू, तो कॉस 60 का मान है 1/2। ठीक है भैया, 1/2 माइनस साइन 45 का, tan 45 का मान कितना है, तो बोलिएगा 1, और बट्टा में 1 लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं। बताओ 2 2 1 कैल्सियम 2, तो 1 प्लस माइनस 2, तो 2 माइनस 2/2 मतलब 0/2 कट गया, तो कितना आ गया 0। क्या बात ही बात समझ में आया, तो बोलिएगा यस सर। ऐसा बात नहीं समझ में आएगा तो कैसा बात समझ में आएगा, तो हम बोलेंगे परफेक्ट बॉय एंड गर्ल्स जो भी देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो देखो अब इसका क्या करना है, रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में करो, 1 है तो 1। tan 60 का मान कितना होता है बाबू, तो देखो tan 0 डिग्री का 0, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 डिग्री का कितना है बाबू 1, tan 60 डिग्री का √3। तो देखो tan 60 डिग्री का √3, भैया रूट में रूट तो कोई दिक्कत नहीं है, करते चलो जैसा करते चल रहे हो। तो बताओ स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा बाबू 1 + 3। क्या आप लोग का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो सुनाई दे रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे तो किस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, तो यहाँ पर √4, और √4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। तो आप लोग का हम 1 का 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिए, 4 बता दिए। आप लोग का अब क्या करना है बाबू, 5 का खुद से बना लेना है, और है क्या इसमें, नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें छोड़े हैं। अब हम लोग 2 का क्वेश्चन बताते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन 3 का बता देंगे, कुछ क्वेश्चन 4 का,
आप लोग का बाकी बात होमवर्क दे देंगे। क्या समझा? बोलोगे यस सर ये वाला बात अच्छा कहे, तो हम भी कहेंगे कि ये वाला बात तुम भी अच्छा माने हो। चलो ठीक है, इसको नोट करना। नोट क्या करोगे रे, हमको समय दो इसको मतलब इरेज करने का, ये नोट करने का चीज है क्या? तो देखो बाबू, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है ना इस एक्सरसाइज का, उसमें दो में दो क्वेश्चन, हम सिर्फ एक क्वेश्चन को लिए। मेरा तो इच्छा नहीं था इस क्वेश्चन को लेने का, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पर पता ना गधा का भी गधा बैठा हो, समझ रहे हो ना, महान गधा हो, तो उसका लिए एक क्वेश्चन है। बाकी बात और गधा से थोड़ा सा नीचे लेवल का गधा हो तो ये, और महान गधा से थोड़ा सा नीचे लेवल का, ये दोनों क्वेश्चन है। चलो दिखाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से। बाकी बात सब अच्छा स्टूडेंट है यार, गधा उधा नहीं या भैया का मतलब तुम लोग का बीच ऐसा बॉन्ड बना हुआ है कि गधा उधा बोल देता है। तुम लोग ऐसा काम नहीं सोचना कि तुम लोग गधा हो, तुम लोग अच्छा अच्छा आदमी हो, स्टूडेंट्स हो। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे छोटे, तो बोल रहा है ना कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो दिया हुआ को क्या चीज कीजिए, मान ज्ञात करें। लो मान ज्ञात करो। हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री। भैया ऐसा आप क्यों लिखे, क्योंकि थीटा की जगह पर 45 डिग्री। बताओ tan 45 के मान कितना है छुटकू, तो बोलिएगा tan 45 का मान है भैया 1, लिख दो 1, प्लस में 1 है तो 1। साइन 45 के मान कितना है, तो बोलिएगा 1 अपॉन का रूट 2 है। क्या चीज बोलिएगा, 1 अपॉन का रूट 2। चलो ठीक है, तो देखो 1 को 1 ही रहने दो, बट्टा में 1 लिख सकते हैं, क्या बोलिएगा यार। अभी हम तुरंत बताए हैं कि a अपॉन बी और उसका अपॉन सी रहे तो c ऊपर चला जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1। 1 1 के एलसीएम 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट 2। आंसर यही है। समझ में आया कि ना, बोलिएगा यस सर समझ में आ गया है। जब समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बनाइए। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सोल्यूशन, बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। साइन 45 का मान देखिए, तो साइन 45 का मान हो गया 1 अपॉन रूट 2। क्या हो गया छोटे, 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस 45 के मान देखिए, तो कॉस 45 के मान भी हो गया 1 अपॉन रूट 2, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब साइन 30 का मान देखिए, तो बोलिएगा 1 अपॉन 2। स्क्वायर बोला है इसलिए क्या चीज कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बताओ बाबू, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 जान जाओ 1 हो जाएगा, अपॉन में रूट 2 के रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 4, और रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो तो 4 2 के एलसीएम 4, तो 2 2 कम 2 और यहाँ पर 1, मतलब कितना आ गया बाबू 2/4, कट गया तो कितना आ गया 1/2। ये बात समझ में आया, बोलिएगा यस सर ये बात समझ में आया। अगर ये बात समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 को क्या करना कि वीडियो को पॉज करना और पॉज करके बनाना। चलो वीडियो को पॉज किए होंगे और पॉज करके बनाए होंगे, तो हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। देखिएगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, हटे काहे हटिएगा, लीजिए हट गए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है बाबू √3 अपॉन में साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइड होइए, साइड हो गया। साइन 60 डिग्री का मान आप लोग देखे होंगे √3/2 बट्टा में प्लस है तो प्लस cos 60 डिग्री का मान हम देखेंगे साइड होइए, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1/2। बताओ ऊपर में √3 का √3 रहेगा, बट्टा में नीचे 2 2 के एलसीएम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस का 1। बोलिएगा यस सर यहाँ तक तो बात समझ में आया। तो देखिए तो यहाँ पर √3 इंटू का 2 जाएगा बाबू, और नीचे में क्या बचेगा √3 प्लस का 1, तो क्या यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर √3 प्लस का 1 हम लोग। अब बताओ हर में क्या चीज अपरिमेय संख्या होता है, बोलिएगा नहीं होता। तो देखो इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो ध्यान देना बाबू 2 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन में √3 प्लस 1 रहेगा। तो बताओ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक बार माइनस में दोनों, देखो हर का परिमेयकरण में ये न होता है कि अगर हर में प्लस का है तो उसी से गुना कर देना है, और लेकिन चिन्ह को अलग कर देना है। जब चिन्ह को अलग करेंगे तो √3 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो बाबू a² माइनस b² पे टूटेगा कि ना, बोलोगे कि यस सर टूटेगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a प्लस a² माइनस b², स्क्वायर से रूट खत्म। तो देखो 3 को गुना करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस का कितना होगा बाबू 2√3, और बट्टा में कितना हो गया बाबू 2, क्योंकि 3 में से एक गया तो 2, तो देखो तो 6 माइनस का √2 √3 बट्टा का कितना हो गया 2,
कॉमन कितना हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है 2, तो यहाँ पर बचेगा क्या बाबू 1 माइनस का √3 और अपॉन का 2 से 2 खत्म, तो आंसर आया 1 माइनस का √3। अगर यहां तक आप लोग का बात समझ में आया तो गुड एंड वेल। क्या आप लोग इसको नोट करना चाहोगे? बोलेगा क्या बात कर रहे हैं भैया। चलो नोट नहीं करना चाहोगे तो हम तो इसको इरेज करना चाहेंगे, तो हाँ इरेज कीजिए आप। तो इरेज करने के लिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं शायद, उसका बाद करते हैं इरेज, फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो चलो देखो छोटे, अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, इसे सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम एक क्वेश्चन 4 को लिए हैं और एक क्वेश्चन नंबर 9 को लिए हैं। बाकी बात ऐसा मेरा लगता है, और ऐसा हम ऑफलाइन में देखे हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें देखे हैं कि स्टूडेंट्स बना लेता है। समझ रहे हो कि ना, इस क्वेश्चन में डॉट होता है। देखो हम उस क्वेश्चन को फुल रेफरेंस देख रहे हैं ना, कि जिसमें ऑफलाइन का बच्चा फंसता, उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम छोड़ नहीं रहे हैं। समझ रहे हो कि ना। तो मतलब हम एज अ टीचर ऑफलाइन की तरह भी हम ट्रीट आप लोग के कर रहे हैं, साथ साथ में ऑनलाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक, आप लोग कभी ऐसा ना सोचिएगा कि मास्टर सिर्फ अपना सुन रहा है, मास्टर तुम लोग का सुन रहा है दिल का बात, क्योंकि मास्टर एक प्रकार का ऑफलाइन का भी टीचर है, साथ ही साथ आप लोग के साथ में ऑनलाइन भी जुड़ा हुआ है। तो मेरा पता है 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है बाबू, तो हमको पता है कि कहाँ पे बच्चा का क्या फॉल्ट होता है, कहाँ पे बच्चा का फॉल्ट नहीं होता है। ऐसा ना समझिएगा कि मास्टर छोटा है तो मास्टर नया, समझ रहे हो ना। 2021 से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो ठीक, देखो क्वेश्चन क्या चाहिए, तो क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यार, इसको सोल्यूशन करो, कुछ नहीं, आप मुन के सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। 4 का 4 रहेगा, ठीक है, बोलिएगा यस सर। साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा √3/2 होता है। अब इसका स्क्वायर बोला है तो इसको स्क्वायर कर दो। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 3 है, तो 3 cos 60 का मान क्या होता है, तो बोलिएगा 1/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। बताओ 4 का 4 ही होगा बाबू, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 3। और बताओ बाबू, हाँ भाई, तो चली गई थी बिजली तो हम भी चले गए थे, आ गई बिजली तो हम भी चले आए। समझ रहे हो कि ना। मतलब यही चीज है ना यार, कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, डिपेंडेंट है। एक फैमिली से ऐसा बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक समय आएगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलो बढ़िया है, इस लाइन वाला को भी अपना औकात दिखाएंगे, बस तुम लोग अपना सब मेरा साथ देते रहो, अपना भी हम तेरा साथ देते रहेंगे, म्यूचुअल फंडिंग। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाए तो रुक जाए, 1-2 सेकंड रुक जाने से क्या होता है, समझ रहे हो कि ना। लेकिन वो भी प्रयास करेंगे कि 1-2 सेकंड आप लोग का नहीं रोका जाए। चलो बढ़िया, तो देखो हम क्या चीज बोल रहे थे छोटे, हम बोल रहे थे स्क्वायर से रूट क्या चीज हो गया, तो बोलिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो गया भैया, तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहां तक बात समझ में आई, बोलिएगा यस सर। प्लस है तो प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 और बट्टा में कितना 4। क्या यहां तक कहानी समझ में आया, तो इसको लिख सकते हैं 16/3 और प्लस में 12/1, बोलिएगा यस सर, लिख सकते हैं। कैसे लिखें ये नहीं पूछना भाई, समझ रहे हो कि ना। तो लो 4 और 3 का एलसीएम के 3 1 का एलसीएम होता है 3, तो 16 के 16 और 12 तिहाई कितना होता है 36 और 16 36 कितना होता है 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 बट्टा में कितना 53, मतलब 52 बट्टा कितना आ गया आंसर बाबू 53 आ गया। तो क्या यहां तक की कहानी ठीक ठाक है। अगर आप लोग मैच करना चाहते हैं तो देखिए, तो गलत तो ना कर रहे हैं कहीं पे। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर है 2 का नहीं 3 का 4, 52/3 दिया है। चलो ठीक है, गुड एंड वेल। इसका बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका बाद फिर हम लोग बाबू तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि 4 का पूरा बना के लाने का, 5 का पूरा बना के लाने का, ठीक। हाँ, तो देखना हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 9 में बोल रहा है ना छोटे 9 में, कि cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई साइन स्क्वायर π/4, जहां पाई 180 दिया है। हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि पाई रेडियन का मान कितना 180 डिग्री, समझ रहे हो कि ना। अब चाहे दिया रहे चाहे ना दिया रहे, मास्टर शुरू में बताया, तो वो बात आप लोग का क्या रखना होगा छोटे, याद रखना होगा। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कोई गल नहीं, जैसा कैलकुलेट करने के लिए सिखाए वैसा वैसा किया जाए। बताइए साइन 0 का मान, भैया साइन 0 का मान नहीं याद है तो देखो ना, फ्लो चार्ट में लिखा तो हुआ है ना। साइन 0 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर π/4। सबसे पहले बताओ π/4 मतलब कितना डिग्री, π/4 रेडियन मतलब 45 डिग्री,
और tan 45 का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, तो बोलिएगा 1 स्क्वायर। समझे कि ना, बोलिएगा यस सर। बताओ साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो हम साइन स्क्वायर को गोली मारो अभी कट्टा से, ठीक। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का मतलब कितना बोलोगे 45 डिग्री भैया, और साइन 45 डिग्री का मान, लो हम बैठ जा रहे हैं। हाँ देख लिए, चीटिंग कर लिए ना। हाँ साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक। तो 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्या यहां तक की कहानी मेरी जुबानी समझ में आया? बोलिएगा कि क्यों नहीं, समझ में आ गया। तो बताओ 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस में 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस में 1 का स्क्वायर होता है 1, और स्क्वायर से रूट हो गया खत्म, तो चल गया 2। तो बताओ 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है 2, तो 2 + 2 + 1 = 5 प्लस कितना 5/2। क्या ये बात आप लोग का समझ में आया? बोलेगा यस सर बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो हम आप लोग से यही बात करना चाहेंगे छोटू, कि जो हम लोग का होमवर्क है वो क्या है। तो होमवर्क आप लोग का 1 का छोड़े उसको बना लीजिएगा, 1 का सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़े, 2 का क्वेश्चन छोड़े, 1 ही क्वेश्चन छोड़े उसको बना लीजिएगा, 3 का पूरा बना लीजिएगा, और 4 का पूरा बना लीजिएगा। आप लोग का आज का होमवर्क है 4 तक, और आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे ना कि परिचय प्लस 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बोला था, लिखा हुआ था, तो इसलिए हम 1 से लेकर 4 तक डील कर रहे हैं। बाकी बात आप लोग का क्या चीज कल ये वाला बात याद, मतलब जब भी आप लोग अगला वीडियो, अच्छा जब भी नहीं, कंसिस्टेंसी से देखा करो। जैसे मान लो ना कि तुम 8 बजे रात में मैथ पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा रेगुलर 8 बजे रात में ही मैथ पढ़ो। अगर तू 2 बजे भोर में पढ़ रहे हो ना मैथ, ऐसा तो होता नहीं भैया 2 बजे यार। हाँ मतलब अगर आप 2 बजे दोपहर में पढ़ रहे हो ना, तो फिर आप 2 बजे दोपहर में ही रेगुलर मैथ पढ़ो। और जिस समय पढ़ने बैठो ना उस समय क्या चीज कर लो, क्लियरफाई कर लो ना कि हमको जो कल मास्टर बताए थे, जो कल भैया बताए थे, वो पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी बैठना है। हाँ तो देखो एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं बाबू। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री, साइन 45 का मान 1/2। बताइए साइन 60 का मान, सॉरी साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। अब आप लोग कॉस के बोलिएगा तो हम बोलते चले रहे हैं, साथ में आप लोग भी बोलते चलना। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। देखो बाबू साइन का उल्टा कॉस होता है, इसलिए tan 0 का मान 0, tan 45 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित, cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान √3, cot 45 के मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0। ठीक, sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2, sec 90 का मान अपरिभाषित, तो sec का उल्टा होता है cosec, तो cosec 0 का मान अपरिभाषित, cosec 30 का मान 2, cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3 और cosec 90 का मान 1। यहां तक आप लोग का अगर याद हो गया है, फिर पाई बराबर पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, पाई बाई 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो गुड एंड वेल पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो यहां तक बात समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही छोटे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को 4 से आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा है तो वीडियो को कीप लाइकिंग, मतलब वीडियो को लाइक करो, कीप सब्सक्राइबिंग, वीडियो को क्या कीजिए बाबू सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, समझ रहे हो ना। उसका बाद बाबू इसको कीप शेयरिंग, मतलब वीडियो को क्या करो शेयर करो, ताकि आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन को, ऐसा नहीं कि पूरा मास्टर नहीं बता रहा है तो ऑनलाइन प्योर ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, यहाँ होमवर्क मिल रहा है भाई। सबसे बड़ा चीज मेरा थोड़ा सा मोटिव में यही आना कि पूरा क्वेश्चन नहीं बताना, बच्चा को वही क्वेश्चन बताना जो उससे नहीं बने, बाकी जो उससे बने वो घर से बना के लाएगा, समझे कि ना। हाँ तो आप लोग के बाबू यही काम करना है अपना क्लासमेट में, अपना अगर कोई छोटा होगा 10 में होगा, आप लोग +11 में है +2 में है, आप लोग देख लिए तो अच्छा बात है, समझ रहे हो कि ना। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइन थोड़ा मोड़ा कटता है बीच में तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा, आप लोग 1 सेकंड 2 सेकंड बढ़ा दिया करो, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, सी यू अगेन, थैंक यू।